Hey everyone, this is Asa Dubey. In the previous lectures, we have read that what is nutrition and types of nutritions. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, ऑटोट्रॉपिक अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करेंगे एंड हेटरोट्रॉपिक्स क्या करते हैं, अपने फूड को अपने सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, अब हेटरोट्रॉपिक्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती होगी कि भाई हम तो जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं किचन में, फिर हमें खाना खाने को मिलता है। लेकिन अगर हम एक चीज ध्यान दें तो किचन में हम जाते हैं तो हमें दाल, चावल, ये सारी चीजें वहां पे स्टोर मिलती हैं। हम पहले से गेहूं के आटे को, इन सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे पका कर खाते हैं। ठीक है, तो पका कर खाना ये स्ट्रगल नहीं है, वहां पे बनाना क्या है वो स्ट्रगल है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स उस फूड को प्रिपेयर करते हैं एंड इस फूड को फिर हम क्या करेंगे, उन ऑटोट्रॉप्स से लेकर स्टोर करते हैं, फिर उसको पका कर खाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी एक साइड स्टोरी हो गई। हमें मेनली क्या करना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में कुछ प्लांट्स आते हैं, कुछ नहीं सारे प्लांट्स आते हैं, ये गलत हो जाएगा कि कुछ प्लांट्स आते हैं, सारे प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप में हमने एग्जांपल जब देखा था वहां पे, तो बेसिक सा था कि ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स आएंगे, सारे ग्रीन प्लांट्स जितने भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके यूनिवर्स में जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे के सारे प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, अभी इस प्रोसेस को हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर आज का टॉपिक सबसे पहले हम देखते हैं, आज का टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा देखा था, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है ये हमने पढ़ा, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम इसको समझेंगे, क्योंकि भाई हमें प्लांट से ही फूड मिलता है, तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट्स फूड को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं भाई आखिर। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो क्या बचपन की याद आती है? ठीक है, बिल्कुल याद आती है। वहां पे हमने बचपन में अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे ही एक प्यारा सा यहाँ पे पॉट होता था। ठीक है, एक फिगर ऐसे हमारी साइंस बुक में दी रहती थी, एक प्यारा सा पॉट होता था एंड उस पॉट में एक प्लांट हो, यहाँ से सनरेज आती थी, फिर यहाँ पे क्या होता था, एक मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते थे। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म क्या था, अब यहाँ पे क्या है, सनलाइट आ रही है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट आ रही है। ठीक है, अब ये प्लांट्स है, फूड को अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट उसके पहले हमें कुछ चीजें ये ध्यान देनी है कि ये होता क्या है एंड ये कहाँ पे होता है। सबसे पहले तो आप यही देखोगे ना कि कोई प्रोसेस है तो वो हो कहाँ पे रहा है, उसकी नॉलेज हम ले लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो प्रोसेस क्या है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, यहां से हमारा शुरू होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमें पता है कि प्लांट्स के पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यहाँ से एक नई चीज हमें मिल रही है। ठीक है, अभी तक तो हमने पिछली क्लासेस में जो कुछ पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से हैं। तो अब इसके आगे क्या नई चीज हमें मिल रही है, बाय यूजिंग, यहाँ पे आपके पास एक आंसर मिल गया कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे का कुछ आंसर हमें मिल रहा है, बाय यूजिंग सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। वाटर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो H2O से। ठीक है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना। फिर अब इसको क्या है, आगे चल के इसी को एक प्रोसेस का नाम दे दिया गया। प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना। तो
तो लाइट के प्रेजेंस में जब कुछ प्रोड्यूस किया जाएगा, जब कुछ बनाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिक सी अगर आपको डेफिनेशन की बात की जाए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस, बस आप वर्ड देखो, आपको हिट करना चाहिए। हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है कुछ बनाना। लाइट के प्रेजेंस में कुछ प्रोड्यूस करना, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। एंड ये काम करता कौन है, अब ऐसे है कि हम वहां पे जा रहे हैं, आप छत पे धूप में बैठ के कुछ बनाने लगे, तो ऐसा नहीं है कि लाइट प्रेजेंट है एंड हम वहां पे कुछ प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो हो जाएगा। लाइट की हेल्प से कोई फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये करेगा कौन, ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज करते हैं, जो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा कौन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन देयर लीव्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि आपको अगर प्रोसेस पता चला कि प्रोसेस क्या है, हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, हमें पता है ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, तो ग्रीन प्लांट्स के भाई इतने पार्ट्स होते हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है। ठीक है, तो अब किस पार्ट में हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप होता है। एंड क्या है कि या किसी स्पेशल स्ट्रक्चर में हो रहा है परफॉर्म। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी। तो ये कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स में हो रहा है। तो अब क्या है, जहां पे खाना आप बनाते हो उसको हम किचन बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का किचन कौन है, उनके लीव्स क्या होते हैं, उन्हीं के किचन होते हैं। ठीक है, तो अब इतनी बातें हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक स्पेशल प्लेस पे होता है, वो प्लेस है हमारा उनका लीव्स। ठीक है, और लीव्स को ही हम किचन बोल रहे हैं प्लांट्स का। सो सबसे पहली नॉलेज हम किसकी लेंगे, लीव्स के बारे में, कि लीव्स क्या होती हैं एंड लीव्स के किस स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो पहली चीज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीव। अब अगर हमको लीव को समझना है तो हम पहले ये स्ट्रक्चर, फाइनली अगर किसी को कहा जाए, कोई बहुत ना पढ़ा लिखा हो, उससे कहा जाए अपनी लीव को देखा है, तो वो बोलेगा हाँ, शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लीव्स में ये पार्ट पेटियोल कहलाता है, इसकी नेमिंग हम कर देंगे, ये है पेटियोल। एंड ये होती है लीव ब्लेड, या फिर इसको लमाइना बोलते हैं। ठीक है, ये होती हैं वेन्स, ये बीच वाली लाइन इसको मिडरिब कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, वहां पे क्या है, इस लीफ को उठा के इसका एक क्रॉस सेक्शन कर दो आप। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं करेंगे, इनका हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन करने के बाद स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिखता क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देख लेते हैं तो यहाँ पे पहली चीज हमें क्यूटिकल दिख रही है। ठीक है, पहली चीज क्यूटिकल दिख रही है। ये क्यूटिकल लेयरिंग किसके ऊपर की है, अपर एपिडर्मिस की। ठीक है, यहां हमें दो लेयर मिलने वाली है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस की। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अपर एपिडर्मिस वाली लेयर है, ये सबसे ऊपर की लेयर है, ये कुछ स्किन की तरह लग रही है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे आउटर लेयर स्किन की होती है, सेम है जैसे क्या है कि प्लांट में जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करते हो तो इसमें स्ट्रक्चर दिखता है आपको सबसे पहला एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस की आउटर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की लेयर से ढकी हुई होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे बीच में हमें मीजोफिल का एक एरिया दिख रहा है, एंड आउटर जो लास्ट लेयर है इनको हम लोअर एपिडर्मिस कह रहे हैं। सेम एज क्या है, जैसे अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर थी, वैसे ही लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या है, क्यूटिकल की लेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। पहला हमें मिलेगा अपर एपिडर्मिस एंड सेकंड स्ट्रक्चर है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस क्या होता है,
लीफ में पहला स्ट्रक्चर आपको, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करोगे आप, तो पहला स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है अपर एपिडर्मिस का। अपर एपिडर्मिस क्या है? ये एक थिक लेयर होती है, ठीक है, बहुत थिक लेयर होती है। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, ना ही स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है? अपर एपिडर्मिस का वर्क है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेम क्या है कि अपर एपिडर्मिस वाली लेयर स्टेम एंड लीव्स के जो भी लेयर्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड ये क्यूटिकल की लेयर क्या करती है? एक थोड़ी चिपचिपी लेयर का कवरेज बनाती है। जैसे हमारी बॉडी हेयर्स होती हैं, ये भी क्या करेंगी? सेम एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं। लोअर एपिडर्मिस भी सेम एज अपर एपिडर्मिस की तरह होता है, बट डिफरेंस क्या है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है यहाँ पे कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। लोअर एपिडर्मिस की लेयर को जब हम देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं वहां पे। लोअर एपिडर्मिस की लेयर पे बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उन छोटे पोर्स का नाम होता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है हम यहां से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखता है कि उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये 2 सेल की कवरिंग होती है, कुछ ऐसे होती है, कभी ओपन होती है एंड कभी ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो बीन शेप का है। कुछ सेल्स में या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स में हम बात करें, कुछ प्लांट्स में इनका शेप डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? बीन शेप के हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होता क्या? अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। लोअर एपिडर्मिस में कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, उन्हीं टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये स्टोमेटा के पास क्या होते हैं? 2 सेल्स होते हैं, ये नहीं 2 सेल्स की कवरिंग होती है, ठीक है। 2 सेल्स इसको क्लोज करते हैं एंड ओपन भी करते हैं, ठीक है। जब टाइम आता है तो ये क्लोज भी करेंगे इनको, एंड जब टाइम आएगा तो ये इनको ओपन भी करते हैं। तो यही पोर्स क्या है? अब हम स्टोमेटा की यहाँ बात कर लेते हैं। स्टोमेटा होता क्या है? ठीक है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन लीफ एंड स्टेम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अपर एपिडर्मिस की जब आप बात करोगे तो वहां पे एब्सेंट होते हैं ये पोर्स, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है? अगर ये प्रेजेंट है तो कुछ तो फंक्शन होगा, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हम यहां से देख रहे हैं ये परपेंडिकुलरली अरेंज है, ठीक है, पैलिसेड वाले। एंड जब हम स्पॉन्जी की बात करते हैं तो ये ओवल या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के होते हैं एंड ये इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं जस्ट बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली? अपर एपिडर्मिस के परपेंडिकुलरली कौन अरेंज है? पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड के जस्ट नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अरेंज होते हैं, बट ये क्या है? इर्रेगुलरली, इनका कोई प्लेस फिक्स नहीं है कि ये कहाँ पे रहेंगे, ओवल एंड स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो इतनी ही जानकारी हमें लेनी थी। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया हुआ है कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा ये कैसे होते हैं कि परपेंडिकुलरली इलोंगेटेड शेल्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। कौन है ये? पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है।
तो यहाँ से जब भी आप किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन कर रहे होगे तो आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, यहाँ पे अपर इपिडर्मिस, मेसोफिल, लोअर इपिडर्मिस एंड यहीं पे वैस्कुलर बंडल्स भी हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पैलिसेड है, स्पॉन्जी है, बंडल शीथ सेल्स है एंड जाइलम एंड फ्लोएम है। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम को साथ में अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम को साथ में हम देखते हैं तो कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स हैं ये, ठीक है। अलोंग द वेन्स, अगर लीफ का स्ट्रक्चर आप वापस से देखो, ठीक है, ये लीव्स हैं, लीव्स का हमने ट्रांसेक्शन करके देखा। ट्रांसेक्शन के थ्रू क्या मिल रहा था, हमें सारी लेयर्स मिली एंड यहीं पे क्या है, उसी लेयर के साथ ही हमने इस स्ट्रक्चर को भी देखा, ये वाली, कि इसी स्ट्रक्चर्स में क्या है, जब मेसोफिल सेल है उसी के नीचे सारे जाइलम फ्लोएम भी अटैच्ड है। मान लो फूड का प्रोडक्शन हो गया, फूड प्रिपेयर हो गया। अब प्लांट्स में ऐसा तो है नहीं कि इनके हाथ पैर आपको दिखते हैं कि ये प्लांट क्या करेगा, वहां से उठा के इधर कर देगा, वहां से उठा के इधर कर देगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक। तो बिल्कुल प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर, जैसे ही ये वेन्स हमें दिख रही हैं, ठीक है। इन्हीं वेन्स के अलोंग क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स भी अरेंज होते हैं एंड ये इनका वर्क क्या होता है मेनली, कि ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। कि अगर फूड का प्रिपरेशन हो गया है तो भाई एक लीफ पार्ट में हुआ तो स्टेम क्या सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, अगर उसको फूड की भी जरूरत है वो भी फूड लेगा एंड जो रूट है, रूट को भी फूड की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेंगे। इसमें जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है, जाइलम पार्ट ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है एंड जो फ्लोएम पार्ट होता है, फ्लोएम क्या करते हैं, जो भी फूड प्रिपेयर हुआ रहता है या फिर सॉलिड फॉर्म में, ये उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर कैसे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं हाफ हाफ में एंड ये दोनों साथ मिलके ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करेंगे। एक वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है। ये लीफ क्या है, लीफ शूट टिप तक भी एंड रूट टिप तक भी फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो वही चीज वैस्कुलर बंडल में है, along the veins the leaf contains vascular bundles which contain the xylem and phloem, ठीक है। वेन्स के along ही लीव्स के पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और इन वैस्कुलर बंडल्स में ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी होते हैं एंड फ्लोएम भी होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम का वर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है। जो भी फूड का प्रोडक्शन प्लांट करेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क ये जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में नहीं है, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में क्या है, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, एक ओवरव्यू आप ले लो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है आपको, लीफ है, लीफ बियर कर रही है क्लोरोफिल एंड ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एक ये ओवरव्यू है। आप यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन लोगे वो सारा कुछ क्या है कि उसको आप जोड़ जोड़ के फिर अच्छी तरीके से ब्रॉडली पढ़ोगे। लाइट एनर्जी लीफ पे गिर रही है तो लाइट एनर्जी फॉल होगी, ये वापस चली भी जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ये उस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड यहाँ से क्या है, रूट से हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है। इस लीफ को वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, हमने प्लांट को वाटर दिया एंड क्या है, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया उस वाटर को एंड फाइनली अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ा तो वो जाइलम क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है लीफ तक, ठीक है। तो वाटर भी हमें मिल जाता है एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करते हैं तो अभी हमने स्टोमेटा में पढ़ा कि स्टोमेटा क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो वो आउटर एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, ठीक है। अब इन इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्लोरोफिल एंड सनलाइट को यूज करके फाइनली लीव्स क्या करेंगी,
फूड का प्रिपरेशन करेंगी, यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।